तो मैं बात कर रही थी कि एक्चुअल में आपने देखा ही होगा कि जब हम मेडिसिन की तरफ आपके यहाँ पे लोग जाते हैं तो वो मेडिसिन कभी कम होती है कि बढ़ती जाती है? टाइम टू टाइम बढ़ती जाती, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए चूज हमें ही करना है, हमने अपनी लाइफ को डायरेक्शन कौन सी देनी है, अपने इमोशन को ड्राइव कौन सी देनी है, ये हमने चूज करना है, ये किसी और ने चूज नहीं करना। और ये कॉन्शियसली करना है। पहले कॉन्शियसली करेंगे, फिर ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि माइंड हमारा 3 लेवल पे काम करता है। आपको माइंड के बारे में बताती हूँ कि माइंड हमारा 3 लेवल पे काम करता है। एक उसका लेवल है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस, और एक है अनकॉन्शियस। हम आज तक जो लाइफ अपनी जी रहे हैं, जितनी भी हमने अब तक लाइफ जी है, ये हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, वही वाली रूटीन सारी, कोई जो भी घर के काम करने हैं वो कर रहे हैं, अगर कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो कर रहा है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, डेली का रूटीन है। और अगर आप देखोगे ना अपने किचन में काम करते हुए, तो बहुत सारी चीजें आप अनकॉन्शियसली कर जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो भी गई। और कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि ये मैंने करी तो थी नहीं है, हो भी गई। वो वो स्किप भी कर जाती है चीज। मेरे साथ तो बड़ा ऐसा भाई कई बार हुआ है कि मैंने मैं बात सोचती हूँ कि स्विच ऑन करना है, ऑफ कोर्स करी करा भी मैंने ही होगा, फिर बाद में सोचती हूँ मैंने करा तो था ही नहीं, वो कैसे गया। वो जादू तो नहीं होता, ऑफ कोर्स मैंने ही करा होगा, लेकिन क्या होता है कि अनअवेयरनेस के साथ इतना एक लाइफ फ्लो में चल जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। वो अनकॉन्शियसली हमने अपने पैटर्न सेट करे हुए हैं, डेली का वही रूटीन है, वैसा ही है, उसके लिए हमें दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता। कॉन्शियसली हम कुछ चीजें करते हैं, 10%, 90% सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसली। और ये कैसे वर्क करता है, बिल्कुल मोबाइल की तरह। जैसे कि आपका मोबाइल है, अगर आपने कोई ऐप खोली हुई है, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, तो ये क्या है, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन उससे पहले भी आप कुछ चीजें चला रहे होगे, फेसबुक चला रहे होगे, इंस्टा, यूट्यूब, वो साइड में खुली होती है ना, साइड वाली जब बटन दबाते हैं तो वो हमें इकट्ठी नजर आ जाती है कि ये भी एप्स ओपन थी। तो वो जो है ना, वो सबकॉन्शियस है, पीछे पड़ा हुआ है, चल रहा है वो भी। क्योंकि जब हम अवेयरनेस के साथ कुछ कर रहे होते हैं ना, साथ में हमारा सबकॉन्शियस इधर उधर से भी चीजें बहुत उठा रहा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर रजिस्टर हो रही होती है। और अनकॉन्शियस में वो चली जाती हैं जो हमारे मोबाइल में बहुत सारी ऐसी वाली मतलब चीजें होती है कि जिनको हमें जाके उठाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ये चीजें हमें लेके आनी है। हम फिर जाते हैं वहां से लेके आते हैं, लेकिन स्टोर हमें पता भी नहीं होता, लेकिन स्टोरेज में होती है कहीं ना कहीं। इवन कि हम कुछ चीजें डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो फोन के स्टोरेज में पड़ी हो रहती है। जब हम कभी खोले सारा कुछ कहीं से चेक कराए, तो पता लगता है कि ये अभी भी हमारे फोन में पड़ी हुई है। तो सेम ऐसा ही अनकॉन्शियस के साथ है। और जब आप कुछ चीजें इतनी देर से, इतने सालों से कर रहे हो, अपने आप को बुरा भला बोल रहे हो, अपने अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अपने माइंड की नेगेटिव इमोशंस के साथ चल रहे हो अपनी लाइफ में, तो सोचो वो कितने डीप डाउन अनकॉन्शियस में चले गए होंगे। तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। वो जब से बाहर आएंगे फिर आप नया डालोगे। तो ये दोनों इकट्ठा ही प्रोसेस है। तो सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर। जैसे माइंड को प्रोग्राम करेंगे, माइंड वैसा ही चलता जाएगा। और माइंड इतना पावरफुल है, किसको सिर्फ बताना पड़ता है हमें ये चाहिए, फिर वो वैसे ही वर्क करना शुरू कर देता है। क्योंकि चीजें हमारे जो भी चाहते हैं ना, सब कुछ हमारे आसपास ही है, सारे सोल्यूशन हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते क्योंकि हमने कभी उनको देखने की कोशिश ही नहीं की होती। और जब हम माइंड को बोलते हैं ना मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, तो आपका माइंड आपको वो सोल्यूशन देता है।
कहीं से भी आएगा। आजकल तो फोन ही सबसे ज्यादा वो हमें सोल्यूशन दे देता है, क्योंकि हम जैसा इंटेंशन, आपने देखा होगा कि हम आज जैसा मूड है वैसे तरह के कोट्स, वैसे स्टेटस हमारे सामने नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहाँ से, कि आप बोलते हो यार आज यही ऐसी ही चीज मैं ढूंढ रही थी, या मेरा माइंड में ये चीजें चल रही थी और मेरे सामने आ गई। तो होता ही ऐसे है कि माइंड वर्क ऐसे करता है, आपको माइंड को बताना पड़ता है, और हम माइंड को गलत बता रहे हैं, वो गलत चीजें सामने लेके आ रहा है। माइंड को अच्छा बताओ, मुझे ये चाहिए, जो चाहिए वो बताओ, ये चाहिए, इसकी तरफ मुझे जाना है, मुझे अच्छा सोचना है। अच्छा सोचना है तो अच्छा सोचो, कॉन्शियसली सोचो, अपने आप नहीं होगा ये काम। कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, डेली एक ऐसा इवेंट अपने आप को याद करवाओ, एक उसकी एक रूटीन बना लो कि मुझे डेली 5 मिनट बैठ के ना कोई भी अपनी लाइफ का अच्छा इवेंट मैंने याद करना है, जो भी जिसने मुझे बड़ी खुशी दी होगी मैंने वो करना, वो डेली करना है। जिससे क्या होगा कि माइंड में जो न्यूरॉन्स है ना हमारे, वो प्रोग्राम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है अंदर चलती है, तो वो टर्न ओवर होती है। तो उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग चेंज होती है कि नहीं, अब इनका जरा डायरेक्शन है ना कुछ और दिशा में जाना शुरू हो गया है, फिर वो उस तरफ जाते हैं। और फिर वो बातें, वो सोच, वो समझ अपने आप आती चली जाती है। और वो जो खुशी होती है ना, कि आप खुद ही देखोगे, जब आप खुद के ऊपर वर्क करोगे ना, तो आप खुद ही रियलाइज करोगे इस चीज को, कि जब हमारा उसी चीज को देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है, जो चीज हमें ट्रिगर कर रही होती है, तो अंदर इतनी खुशी होती है कि वाओ, मतलब मैं कितनी इवॉल्व कर गई हूँ, कितनी अच्छी मेरी समझ हो गई है। अब ऐसी फीलिंग आती है। ये सिर्फ एक ही कारण है कि हमने अपनी माइंड के ऊपर वर्क करा है, हमने अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करा है, खुद के ऊपर वर्क करा है, भूल गए दुनिया को। एक्चुअल में ये सेल्फ लव है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ लोगों के लिए सेल्फिश भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस ही खुद के ऊपर हो जाता है। कोई कुछ भी बोल रहा है, हम बोलते हैं चल ठीक है यार, मुझे नहीं ध्यान देना, मुझे तो खुद के ऊपर वर्क करना है पहले तो कुछ लोगों को लगता है सेल्फिश हो गई, इसको तो किसी की केयर ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मेरी मेंटोर बड़ी अच्छी बात करती है, बी सेल्फिश टू बी सेल्फलेस। थोड़ी देर के लिए बन जाओ सेल्फिश, जब अच्छे बन जाओगे। बन तो इसीलिए रहे हैं ना कि हम दुनिया को भी, जो दुनिया नहीं तो हम एटलीस्ट अपने घर वालों को भी अच्छा वो वाला अपना रूप दिखा सके और वो प्यार बांट सके। तो थोड़ी देर के लिए बन जाओ, पूरा फोकस खुद के ऊपर कर लो। अगर इतनी सारी स्ट्रेंथ हमें भगवान ने दी है, तो उसको तो स्ट्रेंथ हमने और स्ट्रॉन्ग करना ही है। तो जो वीकनेस हमारे अंदर है, कमियां भी तो है ही है, अंदर सबके अंदर होती है, उन कमियों के ऊपर वर्क कर लो थोड़ा सा। साथ साथ शैडो सब में होती है, ग्रे शेड सब में होती है, मेरे में भी है। मैं सोचती थी नहीं यार, पर जब खुद के वर्क करना शुरू किया तो बाहर आनी शुरू हो गई, हाँ हाँ यानी ये भी सही करना है, यानी ये भी सही करना है। तो कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे तो अपने को आपको बिल्कुल इवॉल्व करना है, और ये मेरा गोल है लाइफ का। अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी कर लेनी है कि मुझे तो सब में अच्छाई ही नजर आए, मेरी नजरों में सिर्फ एक ही फिल्टर हो कि सभी अच्छे हैं, सभी के पास मुझे प्यार ही देखना है, ऐसा वाला फिल्टर मुझे अपनी आंखों में चाहिए। तो वर्क कर रही हूँ और करके रहूंगी, और पता है बहुत अच्छे से अचीव भी कर पाऊंगी। तो ऐसा फिल्टर क्रिएट करना है हमें अपनी आंखों में, कि जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया हमें देखे, और हम भी फिर वैसे ही दुनिया को देखें, वो प्यार बांटे। और एक्चुअल में क्योंकि चाहते तो सभी प्यार ही है, सबको एक ही रहती है कि हंगर है कि अप्रिशिएशन चाहिए इधर से उधर से। तो वो तभी मिलेगी ना, पहले खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। वो होती है जब हम यहाँ से चेंजेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किए गए चेंजेस है ना, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में नजर आएंगे, आएंगे। और लोग बोलेंगे, आप तो आपको तो नजर आएंगे ही, दूसरे भी बोलेंगे कि यस, ये वो चेंजेस है इस पर्सन में आए, जो आप कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, काबिले तारीफ है। तो इस तरीके से हम इमोशंस को हैंडल करना सीख सकते हैं। टूल्स ट्रिक्स होते हैं साथ में, जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया नहीं बदलती, बदलता है तो सिर्फ नजरिया, और उसी नजरिए से ही हम अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इमोशंस हैं जिनको हम थोड़ा सा अलग डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सबको ट्रिगर करते हैं, कि एंगर,
एंगर कभी भी हमारा पहला इमोशन नहीं होता, हमारा सेकेंडरी इमोशन होता है। आप खुद ही देखो, आप अंदर सैडनेस फील करते हो, हर्ट फील करते हो, तभी कहीं ना कहीं गुस्सा बाहर आता है। जब आप थोड़ा हंग्री फील करते हो, जब भूख लगी होती है बहुत ज्यादा, तो भी आप गुस्सा करते हो। तो हमेशा एंगर जो होता है वो फीडबैक होता है कि कुछ ना कुछ अंदर गलत चल रहा है वो भी, तो उसी को वो एंगर बाहर लेके आता है। वो कितने लेवल पे लेके जाना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टिव मोड में रहना है कि उसको रिस्पॉन्सिव मोड में लेके जाना है। अगर तो रिएक्टिव मोड में रहोगे तो आपका रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के पास रहेगा, क्योंकि सबको पता होता है कि इसको तो बस थोड़ा सा यही है, बस चाबी लगाने की बात है और इसने छिड़ जाना है। जब आप रिएक्टिव मोड में होते हो, गुस्से वाले में, आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। सबको पता होता है कि इसको कैसे हिला के रख देना है। और जब आप रिस्पॉन्सिव मोड में आते हो, कामनेस के मोड में आते हो, तो हर कोई सोचता रहता है कि यार इसका तो पता ही नहीं चलता कि इसको हमने चाबी कहाँ से लगानी है, क्योंकि चाबी तो आपने खुद पकड़ ली ना अपने हाथ में। और जो कल रिद्धि ने क्वेश्चन पूछा था कि हम अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने अंदर ही सारा कुछ रखते जाएंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जर्नलिंग। आपके अंदर अगर गुस्सा बहुत ही किसी चीज के लिए आ रहा है तो जर्नलिंग करो, कॉपी पे लिखो। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप कॉपी पे कुछ लिखते हो ना, आपके अंदर से सारी चीजें बाहर आ जाती है, आपको वो चीजें परेशान नहीं करती फिर। जितने भी इमोशंस है डंपिंग करो उसकी, जो भी आ रहा है गलत मलत जिसके लिए भी आ रहा है सब कुछ उस कॉपी में डाल दो। और फिर इसका जो मर्जी करो, फ्लश आउट करो, बर्न आउट करो। जब भी वर्ड में हमने देखा था यूज फ्लश आउट कर दिया, वो करो। तो ऐसा होता है, कैसे होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक्चुअल में होता है जब आप डंपिंग करते हो अपने थॉट्स की, तो वो सारा कुछ अंदर का सब बाहर आ जाता है और आप क्लीन हो जाते हो। हर्ट और सैडनेस, सबसे ज्यादा हर्ट और सैडनेस किसके कहाँ से आती है? आप मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा रीजन है जिससे हम हर्ट फील करते हैं और सैडनेस फील करते हैं? When family member hurts. होता ही यही है कि स्ट्रेंजर तो हर्ट करेंगे नहीं। और इसका एक्चुअल में रीजन है एक्सपेक्टेशंस हमारी, जो हमने रखी होती हैं अपने लव्ड वंस के साथ। उसी के कारण हर्ट आती है, उसी के कारण सैडनेस आती है। ये हमसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ फिर भी हमारे साथ ऐसा ही बिहेव हो रहा है। तो ये हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं, तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे भी, क्योंकि फैमिली मेंबर से नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे फिर? कोई राह चलते से तो किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है। तो वो रखो, लेकिन मैनेज करना सीखो कि अगर डिसअपॉइंट होते हो तो उसको फिर मैनेज कैसे करना है। और जब आप सेल्फ लव की जर्नी पर चलते हो तो ये मैनेज करना अपने आप ही आ जाता है। तो फिर आपको लगता है कि मुझे इस वाली फीलिंग वो ना सूट नहीं करती, मुझे ये फीलिंग में ज्यादा देर नहीं रहना, मुझे वापस अपने अपने खुशी वाले जोन में आना है। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप खुशी की राह पर चलते हो, आप खुद ही टेक देते हो कि नहीं, इससे तो ये चीजें होने नहीं वाली। और वैसे भी मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में ये नहीं होता कि जो हमारे लव्ड वंस होते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते। वो प्यार करते हैं, लेकिन उनका तरीका अपना होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। 5 तरह की लव लैंग्वेजेस है, और सभी जो उनकी प्रायोरिटी की लव लैंग्वेज होती है उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। किसी की एक्चुअली 5 तरह की लव लैंग्वेज है, जैसे कि एक लव लैंग्वेज है फिजिकल टच, एक है एक्ट ऑफ सर्विस, एक है वर्ड ऑफ अफर्मेशन, एक गिफ्ट्स की, एक क्वालिटी टाइम। तो सभी का अपना अपना एक प्यार को देखने का और प्यार को लेने का ये अपनी एक लव लैंग्वेज है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी तरीके से आपको लव करे, वो अपने तरीके से कर रहा है, और वहीं से मिसमैच शुरू होता है। तो ये चीज हमें समझनी है, और अपने हर्ट और अपने सैडनेस को टैकल कैसे करना है, वही माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, अपने इमोशन के ऊपर वर्क करना है। वो सारी चीजें करेंगे और ये समझेंगे कि एक्चुअल में एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। कोई भी जो हम हमसे प्यार करता है वो कोई काम ऐसा इसलिए तो नहीं करता कि इसको मैंने परेशान करना है, इसको मैंने दुखी करना है, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। आप ही बताओ।
वो उनकी इंटेंशन ये तो नहीं होती ना कि नहीं नहीं मुझे इसको परेशान ही करना है, दुखी जितना हो सके मैं इसको दुखी करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, इसलिए कोई कुछ नहीं करता। सभी अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने जो उनके एनवायरनमेंट से, उनके बिलीफ सिस्टम से, उनके वैल्यू सिस्टम से, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण जो उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है ना, वो वैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि नहीं ये वैसा नहीं कर रहे जैसा हम चाहते हैं। हो सकता है हम भी वैसा ना करें जैसा वो चाहते हैं। तो वो चीज ऐसे ही है कि हम अलग एनवायरनमेंट में, सिस्टम में, हमारी एक अलग सोच समझ है, उनकी अलग सोच समझ है, वो मिसमैच होता है तो वो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। और जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वर्क करना हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी करते हैं, जिससे हमारा नजरिया बदलता है चीजों को देखने का, वहीं से हमारी ग्रोथ शुरू होती है, वहीं से हमारी डिजाइनर लाइफ क्रिएट होती है जैसी हम चाहते हैं। फिर वैसे ही हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, वैसे ही हमारे फाइनेंसेस बनते हैं, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ये सब तभी होता है जब हम माइंड के ऊपर वर्क करते हैं। फिर जेलेसी सब में होती है थोड़ी थोड़ी। तो मुझे खुद को जब ये चीज मैं सोचती थी मेरे में जेलेसी नहीं है, जब मैंने खुद पे वर्क करना शुरू किया तो पता लगा है जेलेसी। तो ऐसे ही अपने मेंटोर से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि जेलेसी इज ओनली फीडबैक, कि आपको जेलेसी बताती है कि आपको ये चीज लाइफ में चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि देखो अगर किसी ने क्रिकेटर बनना है तो वो सिंगर को देख के तो कभी जेलस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सिंगर नहीं बनना, उसको क्रिकेटर बनना है। तो किसी बड़े क्रिकेटर को देखो उसको जेलसी आएगी कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। तो इट इज जस्ट अ फीडबैक कि आप ये चीज लाइफ में चाहते हो और उसके लिए एफर्ट कितना कर रहे हो। तो उस समय करना यही होता है कि सिर्फ उसको ब्लेस करो, क्योंकि जितना हम जिन चीजों को ब्लेस करते हैं वही चीजें हमारे पास बढ़ के आती है। तो जब भी जेलस फील करो तो सोचो कि एक्चुअल में मैं ये चीज चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें अगर पता ही ना हो एक्चुअल में हम चाहते क्या लाइफ में, तो फिर देखो आप जेलस किस चीज से हो रहे हो। आपको पता चलेगा कि मुझे ये चीज लाइफ में चाहिए, इट मीन्स तभी थोड़ी जेलसी आ रही है। तो वो चीजें फिर क्रिएट करने के लिए देखो कैसे कर सकते हो आप, वो ढूंढो, अपने माइंड को बताओ, क्योंकि माइंड आपको रास्ता बताता है। सिर्फ कहने की बात है मुझे चाहिए, माइंड को बता दो मुझे ये चाहिए, फिर माइंड ढूंढता है मिलेगा कैसे, फिर माइंड रास्ता ढूंढता है। बट कहीं ना कहीं जेलेसी फिर हम उस चीज को किसी ना किसी तरीके हम अपने आप को किसी से कंपेयर ही कर रहे हैं फिर कि वो इतनी आगे है। फिर कंपेयर जहाँ पे हम खुद को किसी से कंपेयर करेंगे वहां फिर आ जाएगा फिर टेंशन, ओवर थिंकिंग, हम नहीं, वैसे क्यों नहीं है, हमारे में क्या कमी है। वही तो बता रही हूँ कि फिर ये देखने की जरूरत है ना कि वो वहां तक पहुंचा कैसे है, एंड मुझे भी वो सारे एफर्ट डालने हैं ना। फिर वहां से अच्छे Improvements. फीडबैक लो ना, मैं आपकी क्या बोल रही हूँ, वहां पे ब्लेसिंग्स भेजनी है, क्योंकि यूनिवर्स इसी तरीके से, इसी लॉ से काम करता है कि आप जो दोगे वही आपके पास घूम के आएगा। अगर जेलस फील कर रहे हो, आपको लगता है कि वो आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गई, तो वो जो है ना, तो फिर वो देखो कि वो आगे कैसे बढ़ा या आगे कैसे बढ़ी। उसने कुछ तो अलग किया होगा ना। लक थोड़ा ही साथ देता है, मेन एफर्ट्स ही होते हैं बंदे के। तो उस चीज को देखो कि कहाँ पे गैप आ रहा है। अगर मेरे से चीजें नहीं हो पा रही तो कुछ तो होगा जो उसने किया है और मैंने नहीं किया। एनालाइज करो प्रॉपरली, कंपैरिजन नहीं। जब हम कंपैरिजन के मोड में आते हैं ना तो हम खुद को खुद ही गिरा लेते हैं नीचे, तो वहां सेल्फ लव खत्म हो जाता है। सेल्फ लव में कंपैरिजन की बात ही नहीं है, हम बेस्ट हैं वो भी बेस्ट है, हम अपने लेवल का बेस्ट कर रहे हैं वो अपने लेवल का बेस्ट कर रहा है। ये चीज है, ये देखना है हमें। जेलसी से जस्ट एक फीडबैक लेना है कि हाँ अगर आ रही है तो इट मीन्स अगर उसने वो अचीव करा है तो मुझे भी करना है, और उसने क्या अलग करा है जो मैंने नहीं करा अभी तक, वो ढूंढना है। जब हम वो ढूंढेंगे ना तो हमें, वही माइंड को बोलो, माइंड आपको रास्ता देगा। एक्चुअल में माइंड हमारे लिए बना गया है, लेकिन हम क्या कर ले, हम माइंड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया हुआ है। माइंड इज वेरी पावरफुल, जितना आप सोच रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल।
सब कुछ माइंड के अकॉर्डिंग ही चलता है, लेकिन हमें यही नहीं समझ आता कि हमें माइंड पे वर्क कैसे करना है, जो हम एक्चुअल में, ये चीजें मैं आपके साथ पोस्ट 21 डेज के चैलेंज में शेयर करूंगी और डीपली इसको आपको बताऊंगी कि माइंड के ऊपर हम कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं, ऐसी कंडीशनिंग कर सकते हैं कि हम माइंड के मास्टर बन जाए, जो मैं बन गई हूँ। उसको 70-80% तक तो मैंने अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया है, एंड आई एम वेरी प्राउडली टू से मेरा माइंड मेरे अकॉर्डिंगली काम करता है। जब भी वो कहीं गलत जाता है तो विद इन 2-3 मिनट्स मुझे बता दे, आवाज आ जाती है, शॉली किधर जा रही है, वापस आ जा, ये तेरा ट्रैक नहीं है, तूने इधर जाना है, सही ट्रैक पे। तो मैं खींच लाती हूँ अपने आप। तो ये वर्क करने पर होता है, सेल्फ लव के साथ साथ जो हमने खुद के ऊपर वर्क करना है, अपनी अंदर की जो कमियां हैं उसको भी ठीक करना है, क्योंकि हमें डिजर्विंग बनना है। वैसे मैंने आपको बताया कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हम डिजायर कर रहे हैं, हमें ये चाहिए चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी, और कितने सारे आजकल मतलब होता है ना, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। तो सब कुछ करो, मिल तो जाएगा, लेकिन डिजर्विंग तो उन्होंने फिर भी आपको बना के ही रखना है। ऐसे नहीं आपको देंगे, आपको पहले डिजर्विंग बनाएंगे फिर चीजें देंगे, और उसके लिए ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। तो वो पार्ट ऑफ अ जर्नी है। उसके लिए मैं आपको बहुत पावरफुल एक शिफ्ट, माइंड शिफ्ट देने वाली हूँ, जो अभी मैंने भी पिछले हफ्ते ही मुझे मिला है। तो मैं सोचूंगी कि मैं, मुझे है कि मैं आपको भी वो दूं, वो वाला माइंड शिफ्ट। तो इस तरीके से हमें काम करना है। अभी आप खुद ही देखो, अगर डिजायर करने पर चीजें मिलती तो फिर तेंदुलकर का बेटा भी उतना ही बड़ा क्रिकेट स्टार बनता जितना तेंदुलकर था, अभिषेक बच्चन उतना ही बड़ा मूवी स्टार बनता जितना अमिताभ बच्चन जी थे। लेकिन डिजर्वेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर डिजर्वेबिलिटी उनमें नहीं थी तो उनको वो चीजें नहीं मिली। तो सेम ऐसे ही अगर उनके साथ ऐसा है तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। अगर डिजर्वेबिलिटी है तो हम अंबानी की तरह पूरा अंपायर खड़ा कर देंगे। अब धीरू भाई अंबानी की भी बात करूं तो उनके दो बेटे, जिनमें से एक ने इतनी आगे ले गया अपने कारोबार को, मुकेश अंबानी, और अनिल अंबानी कहाँ पीछे रह गए। तो वहां भी डिजर्वेबिलिटी से ही काम किया ना, जो डिजर्विंग था उसी वही आगे बढ़ा, जो डिजर्विंग नहीं था वो पीछे रह गया। तो अपनी डिजर्वेबिलिटी पे काम करो, वैसे डिजर्विंग बन जाओ। जब आप वैसे डिजर्विंग बन जाते हो ना, अपनी करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो, और जो कहते हो वही करते भी हो। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, कथनी और करनी, ये जब दोनों सेम हो जाती है ना आपकी, वहीं से आपका रोड मैप शुरू होता है आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का। और जो गिल्ट आती रहती है कई बार हम लोगों में, डाउट एंड फियर आते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं हमें। तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने खुद अपने मेंटोर से पूछा कि डाउट और फियर पे कैसे काम करना है, कि कौन हमारे, हम बोलते हैं ना मन की आवाज सुनो, क्या हमारे मन की आवाज है और कौन सी हमारे माइंड के चैटर बॉक्स की आवाज है। मन की आवाज वो है जो हमें लाइफ में ग्रोथ की ओर लेके जा रही है, जो हमारी सोल की आवाज है, जहां से हमें लग रहा है कि यहाँ इस दिशा में जाने पे हमें ग्रोथ मिलेगी, हमें वो चीज मिलेगी जिससे हमारी लाइफ बहुत ही आगे जाने वाली है और बहुत ही ब्राइटफुल बनने वाली है। लेकिन जो डायरेक्शन हमें पीछे की ओर खींच रही है, हमें डर दिखा रही है, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो हमारा माइंड है। क्योंकि माइंड क्या करता है, हमेशा पहले नेगेटिव्स को देखता है, ये उसका प्रोसेस है। लेकिन हमने अगर मन की आवाज सुनी है तो हमने देखना है, अपने डाउट और फियर को अगर क्रश करना है तो ये देखना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए हमारी ग्रोथ की ओर है, उस रास्ते को चुनना है। हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लगे कि नहीं मैं कभी चला नहीं तो होगा कैसे, लेकिन अगर उसको दूर से देखने पर आपको लगता है कि जाने पर मुझे ये चीज मिल सकती है, अच्छी है मेरे लिए, तो खुद उसको चूज करो। क्योंकि हमारी सोल हमारी ग्रोथ ही चाहती है। और अक्सर लोग गिल्ट में रहते हैं कि हमने ये चीजें करी, और कुछ समय बाद लगता है कि नहीं नहीं यार मैंने ना करी होती ना तो ज्यादा अच्छा था, तो ये गिल्ट बनी रहती है। तो यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि हम जब भी कुछ भी करते हैं जब, तो वो उस समय का हमारा बेस्ट डिसीजन ही होता है। पता तो बाद में लगता है ना सही होगा या गलत होगा। उस समय हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग्स हमारी कैसे हमें पता चलती हैं, हमारी सारी तब तक के जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वही से हम बेस्ट अपना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन रिजल्ट तो 2-4 साल बाद ही पता लगेगा ना, वो अच्छा था डिसीजन था या नहीं था। तो फिर बाद में गिल्ट में आ जाते हैं यार दूसरा लिया होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, गिल्टी होने वाली बात ही नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि उस समय के अकॉर्डिंग मैंने जो डिसीजन लिया था उस समय वही बेस्ट था।
क्योंकि हम हर वक्त तो अपने लिए बेस्ट ही चाहते हैं और बेस्ट ही चूज करते हैं। तो वो गिल्ट से भी हमें बाहर आना है। ये वो इमोशन है जो हमें हमेशा केओस में रखते हैं। तो इस केओस से बाहर आओ, अपनी एक्सपेंशन करो, अपनी लाइफ को बढ़ाओ। और अगर आप अभी चाहते हो कि अपने अंदर के सारे इमोशंस को बाहर निकालना, तो छोटी सी एक्टिविटी करें। रेडी? एक्टिविटी करने यस। के लिए Ready, ready. चलो जी, रेडी हो जाओ। अब आप ऐसा करो, कुछ देर के लिए अपनी आंखें क्लोज करो और अपने अंदर आप सोचो कि अभी पहले तो आप एक बहुत ही बड़े समुद्र के पास खड़े हो। देखो कि आप एक समुद्र के पास, जहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गीली गीली रेत आपको एक खुशनुमा सा एहसास भी करा रही है। तो उस समय आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो कि आपके नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो आपके किस बॉडी पार्ट में फ्लोट कर रहे हैं। अवेयरनेस के साथ अपना ध्यान उस बॉडी एरिया की तरफ, पार्ट एरिया की तरफ लेके जाओ, जहां पर आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स, डाउट्स, फियर, नेगेटिव इमोशंस पड़े हुए हैं। और अपने हाथ को उस जगह पे रखो जहां आप ये फील कर पा रहे हो। और जब आपने अपना हाथ उन इमोशंस और उन डाउट्स, फियर, लिमिटेशंस के ऊपर जब रख लिया है, तो उनको क्रश करके पकड़ लो, जैसे हम कागज को क्रश कर लेते हैं और अच्छी तरह से अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ो, अच्छी तरीके से, और क्रश इतनी बुरी तरह कर दो, पूरा कागज से मुचकोड़ देते हैं ना, बिल्कुल ही वैसे ही। और वहां से खींच कर बाहर निकाल लो जोर से। और जितनी जोर से आपने उनको बाहर निकाला है ना, उतनी ही उसको डबल पावर के साथ सामने समुंदर में फेंक दो। और देखो कि वो समुद्र की गहराइयों में डूब गए और अब आपको वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल एकदम से वो गहराई में खत्म होते चले जा रहे हैं और आप एकदम लाइट फील कर रहे हो कि जैसे बहुत ही हैवीनेस जो थी आपने अपने अंदर से निकाल के उस समुंदर में फेंक दी। सो रिलैक्सिंग। इतना भार जो इतने सालों से पड़ा हुआ था, आज वो समुंदर ने अपने साथ अपने अंदर समा लिया। इट्स, यू आर फीलिंग सो लाइट। अब एक बार फिर से अपना हाथ फिर से उन्हीं उसी जगह पे लेके जाओ जहां आप ये इमोशन फील कर रहे थे। अभी भी अगर कुछ भी वहां पड़ा हुआ आपको लग रहा है कि अभी भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है, मेरे को फीलिंग आ रही है, तो फिर से उसको क्रश करो अपने हाथों में। अच्छी तरह से क्रश करके खींच कर बाहर निकालो फिर से। और डबल पावर के साथ फिर से समुद्र में फेंक दो। वाह। आपके सारे डाउट,
सारे फियर, सारी लिमिटेशंस, नेगेटिव थॉट्स सब समुद्र ने अपने अंदर ले लिए हैं और डीप डाउन ले गया है। आप बहुत ही लाइट फील कर रहे हो और एनर्जेटिक भी, क्योंकि आपने आज अपने अंदर की वो सारे नेगेटिव इमोशंस को सबको बाहर निकाल दिया है। यू आर फीलिंग सो डिफरेंटली नाउ। इसी फीलिंग के साथ अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। नाउ टेल मी, हाउ इज द एक्सपीरियंस? so much relaxing. लग रहा है कुछ बाहर निकाल दिया अंदर से। कुछ है ही नहीं दिमाग में, चुराओ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? फील लाइक। यस, ग्रेट। तो ऐसा ही करना है हमें, अपने अंदर के जितने भी ये चीजें हैं अंदर जो हमने पकड़ के रखी है ना, उनको बाहर निकाल देना है। ये वो टेक्निक्स है जो मैं रेगुलर करती आ रही हूँ अपने साथ, इसीलिए अब बिल्कुल खाली हूँ, कुछ नहीं है अंदर। और स्टोरीज, नजरिया सब बदल चुका है मेरा। मेरी लाइफ में जितने भी ट्रिगर्स है ना, और अभी भी है, गए नहीं है, अभी भी है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आज आपके साथ बात कर रही हूँ, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो मेरी लाइफ में आए और उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। तब मैं, जब मैं इस जर्नी पर शुरू हुई थी, तो तब ये चाहती थी कि वो बदले, और अब ये चाहती हूँ कि वो नहीं बदले। मुझे उनको नहीं बदलना, क्योंकि वही तो लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि शानी कितनी इवॉल्व हुई है। अगर वो ट्रिगर्स ही खत्म हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इवॉल्व हो गई हूँ? और जब वो ट्रिगर्स आते हैं ना, तो फिर उस टाइम पे जब मैं अगर तो उससे ट्रिगर हो जाती हूँ, तो लगता है कि नहीं, अभी वर्क करने की जरूरत है। और जब ट्रिगर नहीं होती और एकदम काम पीसफुल स्टेट में रहती हूँ, तो फिर क्या होता है? फिर भांगड़ा होता है। वाओ, अजीब करली स्टेट, यही तो करना चाह रही हूँ मैं, तो कर ली मैंने। तो मुझे अब बिल्कुल नहीं चेंज करना उनको। मैं चाहती हूँ वो जैसे थे, चाहे उससे भी बड़े ट्रिगर बन जाए। तो क्योंकि वही वो ट्रिगर है जो मुझे मेरी इवॉल्व वाली जर्नी में, मुझे मेरी प्रोग्रेस बता रहे हैं कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो ये है नजरिया, ऐसे बदलता है। और खुशी होती है कि वाह, ऐसे बदला जा सकता है। अगर मैंने बदला है तो आप भी बदल सकते हो, क्योंकि आप भी वुमन हो, आप में भी वो सारी पावर है, कुछ भी अलग नहीं है। आप भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हो, वो माइंड, वो स्टेट, सारा कुछ किया जा सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, अब हम ये देखते हैं। हमें अपना इमोशनल डाइट चार्ट सेट करना है। इसमें हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी है, और कुछ चीजें हैं जिसका डोज हमें हैप्पीनेस वाला रोज डेली लेना है। जो चीजें अवॉइड करने वाली है वो है क्रीमी पेस्ट्री। उसमें आती है सेल्फ पिटी, खुद के ऊपर दया नहीं करनी, अपने आप को वो बेचारे वाले सिंड्रोम में नहीं लेके आना। नहीं, मैं हूं ही ऐसी, में से हो गई क्या, इसको अवॉइड करना है। ऐसे कोई सेंटेंसेस अपने लिए यूज नहीं करने जिससे कि आपको अपनी वीकनेस को बढ़ावा दो आप, ऐसा कुछ नहीं यूज करना हमने। कैलोरी रिच फूड हमने वो यूज नहीं करना, वो नहीं लेना। वो क्या है भाई? वो है ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग। हमने लाइफ में किसी को कंप्लेन नहीं करना, ब्लेम नहीं करना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबल खुद हूँ। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस। क्योंकि जब तक हम कंप्लेन करते रहेंगे, हम ब्लेम करते रहेंगे, तो हम तो दूसरों की तरफ देख रहे हैं, हम अपनी तरफ तो देख ही नहीं रहे। तो अपना सेंटर ऑफ फोकस शिफ्ट करके क्या करना है?
खुद के ऊपर ले आना है। फोकस में सिर्फ मैं हूँ, अंदर से भी अच्छी हो रही हूँ, बाहर से भी अच्छी हो रही हूँ, दोनों चीजों से, और क्या चाहिए। इसीलिए तो मैंने अपने जो मैं एक्चुअल में अपने जो भी मैं ओपन करना चाह रही हूँ, अपना ग्रुप नर्चरिंग सोल्स, उसको तो यही नाम दिया, सोल मेकअप स्टूडियो। क्योंकि मुझे मेकअप पसंद है, बॉडी का भी और सोल का भी, दोनों का ही। तो मेकअप स्टूडियो से थोड़ा कनेक्शन था, तो मुझे लगा कि इसको यही नाम दे दूं, सोल मेकअप स्टूडियो, तो कनेक्शन बन जाता है जरा अच्छा सा। तो यार दोनों की बात करूंगी, बॉडी के मेकअप की भी करेंगे बात, वो भी जरूरी है, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा हेयर स्टाइल, सब कुछ। लेकिन ऑफ कोर्स सोल के ऊपर काम ज्यादा करना है, क्योंकि वहीं से ग्लो जो नेचुरल है वहीं से आएगा, जब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो रियल सेल्फ लव तो मैंने आपको बोला ना, 90% वहीं से आने वाला है। तो हमें ये करना है कि सेंटर ऑफ फोकस खुद को रखना है, किसी को कंप्लेन नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सेल्फ लव में। और नो पुअर मी सिंड्रोम, इसमें भी वही है कि अपने को क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स उसको एक्सेप्ट करो, उसको ठीक करो, अगर हो गई हैं तो, और आगे बढ़ो। तो इस वाली चीजों को अवॉइड करना है अपनी लाइफ से, अपना सेल्फ कम्युनिकेशन अच्छा करना है हमें। और जो डोज ऑफ हैप्पीनेस है वो क्या है, कौन सी डोज है जो हमने डेली लेनी है, ये तो हो गया, हमने अवॉइड करना अपनी लाइफ से, इसको निकाल के बाहर फेंकना है इन चीजों को, क्रीमी पेस्ट्री और कैलोरी रिच फूड और नो पुअर मी सिंड्रोम, ये सब बाहर होने चाहिए। और डोज ऑफ हैप्पीनेस जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए, हम सबको पता है कि हमारे अंदर हैप्पीनेस के जो हॉर्मोन्स हैं वो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोफ्रिन है, ये हम सब जानते हैं। मोस्टली अगर नहीं भी जानते तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो हॉर्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं जब हम खुश होते हैं, और इनके रिलीज होने से ही हमें खुशी ज्यादा मिलती है। ये टेक्निकल में आ गया। तो डोपामाइन कब रिलीज होता है, जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं या दूसरों को मोटिवेट करते हैं, तब डोपामाइन रिलीज होता है। जब हम न्यू लर्निंग्स करते हैं तब डोपामाइन रिलीज होता है, कुछ भी नया सीखते हैं, कुछ भी, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, डोपामाइन रिलीज कर रहे हैं, खुशी बढ़ा रहे हैं अपनी, प्लेजर। ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमें खुशी दे रहा है, जो हमें एज ए सोल खुशी दे रहा है, कंबाइन में हमारी खुशी बढ़ रही है, कोई भी प्लेजर वाला काम करके, कोई भी, कैसा भी हो सकता है। किसी को सलून जाके खुशी मिल रही है तो वो भी प्लेजर वाला काम है, किसी को सोकर खुशी मिल रही है थोड़ी देर के लिए तो वो भी प्लेजर वाला काम है। तो ऐसा कोई भी काम जो आपको प्लेजर दे वो आप करें, डोपामाइन तब भी रिलीज होता है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। जब हम लविंग रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं तब भी। और लविंग रिलेशनशिप बिल्ड होते कैसे हैं, कि हम कोशिश करें कि जितना हो सके हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की इकट्ठे कोशिश करें, हस्बैंड के साथ अच्छे टाइम को देखे, कहाँ से वो मैनेज कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट भी होंगे तो वो भी आपको एक अच्छी वाली ऑक्सीटोसिन रिलीज करके देंगे। आपके बच्चों के साथ दिन में देखो कहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, आप वो टाइम, क्वालिटी टाइम निकालो जब आप बच्चों के साथ बात करो। उनको ज्यादा नीड है इन चीजों की, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, न्यू जनरेशन आई लव, क्योंकि वो हमसे इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको चीजों की इतनी अच्छी समझ है, बच्चों को बताना ही नहीं पड़ता, और अच्छे से वो पूरी पिक्चर को देख के एक अच्छा सा डिसीजन भी ले लेते हैं, इतनी अच्छी समझ है बच्चों में। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं बच्चों को सही समय में वो समझ दूं, क्योंकि वो कैपेबल है उस समझ को लेने की। तो हमें बिल्डिंग करने हैं अपने लविंग रिलेशनशिप। कुछ देर के लिए मोबाइल को साइड करके टाइम निकालो, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना भी आप निकाल सकते हो, और इकट्ठे बैठो और देखो, आइडियाज ढूंढो कैसे कैसे आप डेवलप कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को। सेरोटोनिन, फील गुड, वो चीजें करो जो आपको अच्छा फील कराए।